भाई बहुत शुक्रिया, आपने न्यूज़ पर उर्दू को टाइम दिया। आप सब दोस्तों का मैं बहुत मशहूर हूँ। सर पहला क्वेश्चन तो मेरा सर आपसे एक तो आप तारुफ करवाइएगा ऑल पाकिस्तान पान सिगरेट एसोसिएशन के बारे में थोड़ा सा बताइएगा और तारुफ कराइएगा। जी वालेकुम सलाम, मैं आपका बड़ा मशहूर हूँ, आपने हमें टाइम दिया। जी अल्हम्दुलिल्लाह, ऑल पाकिस्तान पान सिगरेट एसोसिएशन पूरे पाकिस्तान में मौजूद है। मैं उसका मरकज़ी सदर हूँ। मेरे राइट साइड पर चौधरी इस्लाम साहब इसके नशतर टाउन के सदर हैं, लेफ्ट साइड पर उस्मान यासिन साहब ये गुजरांवाला के जनरल सेक्रेटरी हैं। और पान सिगरेट एसोसिएशन अल्हम्दुलिल्लाह हर ज़िला में जहाँ जहाँ पान शॉप वाले आप देख रहे हैं वहाँ वहाँ पान सिगरेट एसोसिएशन मौजूद है। और पान एसोसिएशन का मंशूर कि जहाँ तक बात है, पान एसोसिएशन अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पाकिस्तान में जहाँ पर पानों वालों की फलाह के लिए काम कर रही है, इसी तरीके से यहाँ लोगों की फलाई कामों में भी सरगर्म है। अच्छा सर, पान सिगरेट एसोसिएशन ये पंजाब की हद तक है, पाकिस्तान की हद तक है, कहाँ तक है और इसके मेंबरान कितने हैं सर, थोड़ा सा बताइए। जी, पान सिगरेट एसोसिएशन पूरे पाकिस्तान में है और इसके मरकज़ी सदर, मरकज़ी चेयरमैन, फिर उसके नीचे सूबाई सदर, फिर उनके बाद ज़िलाई सदर, ये हर जगह पर सिंध, बलोचिस्तान, KPK, पंजाब हर जगह पर मौजूद है। अच्छा सर ये बताइएगा, अगर किसी और पान शॉप 2 लाख से भी ज्यादा है हमारे लाहौर में, सिर्फ इतनी ज्यादा क्वांटिटी में ये शॉप्स हैं यहाँ पे, सर उनके कोई मसले मसाइल उनकी होते हैं तो आप कैसे उनको मैनेज करते हैं, थोड़ा सा जी सर, पान वाले जो से ना पान सिगरेट शॉप जो सी हैं वो पंजाब के अंदर 3.5 लाख हैं पूरे पंजाब में, ठीक। तो अब इस तरह हमारे पूरे पाकिस्तान के अंदर ये 10 लाख के करीब है। अब उनके साथ इस तरह होता है कि जैसे 5-7 दुकानदार हैं, उनके ऊपर एक सदर होता है, वो सदर फिर ज़िलाई सदर की अप्रोच में आता है, उसके बाद वो सूबाई सदर और फिर मरकज़ी सदर। तो हमारी जितनी भी प्रॉब्लम है, हम एसोसिएशन का बेसिकली प्लेटफॉर्म जो है वो एक ब्रिज का दर्जा रखता है। वो दुकानदार को, पान शॉप वाले को या हमारे मिनी जनरल स्टोर को कहीं पर भी गवर्नमेंट लेवल पर या किसी इदारे से या किसी भी दूसरे महकमों से कोई तंगी होती है तो एसोसिएशन जो है उनको देखती है। वो उसी तरीके से जो मैंने पहले बताया कि वो मुकामी सदर, फिर उसके ऊपर ज़िलाई सदर और फिर सूबाई सदर और उसके बाद मरकज़ी क़यादत। जी अच्छा सर ये बताइएगा, इस टाइम मौजूदा जो सूरत हाल है बलोचिस्तान की, और मतलब कि मुख्तलिफ इवन के कराची में बहुत ज़्यादा जो है वो बारिश की वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ, जो आउटकम जो है शुमाली इलाका जा दे रहे हैं वहाँ पे रोज आए थे न्यूज़ पड़ी जा रही है, हम लोग भी वहाँ पे चक्कर लगा है, हमारे जो रिपोर्टर हैं वो भी देख रहे हैं सारी सिचुएशन को। सर ऑल पाकिस्तान पान सिगरेट एसोसिएशन जो है वहाँ पे कुछ उनकी कोई हेल्प करने के लिए क्या करना जी अल्हम्दुलिल्लाह, ऑल पाकिस्तान पान एसोसिएशन बिल्कुल एक फलाई तंजीम है हमारी, पान सिगरेट वेलफेयर फाउंडेशन के नाम से। वो इस पर बड़ा काम कर रही है। इंशाल्लाह आपको आजकल में ही हमने पीछे हमारे मरकज़ी चेयरमैन कर्नल नदीम साहब और हमने एक गुजरांवाला में वो इवेंट था वहाँ पे अनाउंस किया, और हमारी पैकिंग वगैरह ये सारा हो रहा है। और हम चाहेंगे कि बलोचिस्तान जो कोहलू एरिया उसका, वहाँ पर उनको जो FC के साथ और वहाँ की जो लोकल गवर्नमेंट है उनके साथ हम राब्ते में हैं। उनको जो नीड्स हैं वहाँ पर उन्होंने हमें बताई हैं, हम वो अरेंज कर रहे हैं, उसमें टेंटिंग वगैरह। और जो हमारा पंजाब का एरिया जैसे राजनपुर और इसके साथ जो दूसरे एरिया हैं वहाँ पे इस वक्त फूड का मसला है, तो पान सिगरेट एसोसिएशन इन दोनों चीज़ों को लेकर चल रही है। इंशाल्लाह रहमान हम आजकल के अंदर 5000 फैमिली को राशन दे रहे हैं और 1000 फैमिली को जो है बलोचिस्तान के अंदर वो टेंट दे रहे हैं। अच्छा वसीम भाई, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। वसीम भाई, ये डोनेशन जो होती है ये आप लोग अपनी जेब में से देते हैं, गवर्नमेंट देती है, या कोई आप लोगों ने कोई ऐसा कोई सिलसिला चलाया हुआ है जिससे जो नुमाइंदगान है वो मंथली देते हैं, कैसा आप? जी सर, जैसे आपको पता है कि पीछे वो ये था कोरोना वायरस था, बेसिकली हमारी वेलफेयर तब से शुरू हुई। तो हम पर्सनली तो हम किसी से इंडिविजुअली किसी से जो है ना वो ये क्या कहते हैं फंड वगैरह नहीं लेते, लेकिन हमारे जो दुकानदार हजरात हैं वो लोग करते हैं। जैसे हमारे नुमाइंदगान है या हमारे दुकानदार हैं, वो लोग सारे हम आपस में कंट्रीब्यूट करते हैं। और अल्लाह का शुक्र है, ये पान सिगरेट वाले आपको अगर आप पिछला रिकॉर्ड देखें कोरोना में, इन्होंने तो बहुत डोनेट किया अल्हम्दुलिल्लाह। और अभी भी ये अब जैसे ये आया, बल्कि मैं यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म के थ्रू अपने जितने भी ताजर तंजीमें हैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा, मुझे वो वलवला वो जो एक हमारे मुसलमानों में बिलखुसूस पाकिस्तानियों के अंदर था, जो हमने
जब जलजला आया था उसके अंदर देखा था कि हर गली मोहल्ले में लोग खड़े हुए थे। हम इस वक्त शायद कुछ सियासी इख्तलाफात इस वक्त चल रहे हैं या क्या हो गया, हम थोड़े से बेहिस हो गए हैं, हमें वो चीज़ें समझ नहीं आ रही, हम देख नहीं पा रहे। सोशल मीडिया की वजह से के तवस्सुल से आप लोग देख रहे हैं कि इतने हालात ख़राब हैं वहाँ पर। रोज़ाना कोई ना कोई हम लोग मैं ये नहीं कहता कि कोई काम नहीं कर रहा, कुछ हमारी फलाही तंजीमें, कुछ हमारी मजहबी तंजीमें बड़ा अच्छा काम भी कर रही हैं, कुछ हमारे लोग इंडिविजुअल भी कर रहे हैं, लेकिन वो बलबला नज़र नहीं आ रहा जो मुझे जलजला में नज़र आया। आप देखते थे कि हमारी जितनी भी ताजर तंजीमें थी, हमारे जितने भी लोग थे, वो बच्चे अपने घरों का सामान निकाल कर जी जी मैं समझता हूँ सर, अगर जलजला एक जिला में, एक तहसील में था ना सर, ये 2 सूबों में या 3 सूबों में मसला है इस वक्त, तो हमें उस तरह का शऊर रखना चाहिए, हमें उन लोगों को देखना चाहिए। इस वक्त शायद हम सियासत को ज्यादा देख रहे हैं। हमें इस वक्त, चाहे हमारी कोई भी सियासी तंजीम से वाबस्तगी हो, लेकिन हमें इस वक्त सियासत को बाले नजर करके ये सोचना चाहिए कि हम उन लोगों को किस तरह हेल्प कर सकते हैं। और मैं इस मीडिया के तवस्सुल से, आपके तवस्सुल से ये चाहूंगा कि जितने भी हमारी ताजर तंजीमें हैं उनसे बड़ा मौजूबाना गुजारिश करूंगा कि आप लोग निकलें। ये बेसिकली ताजरों का काम होता है लोगों को अवेयरनेस देना। आप मार्केट लेवल पर निकलें, हमारी पान सिगरेट एसोसिएशन हर जिला में काम कर रही है अल्हम्दुलिल्लाह इसके ऊपर। आप लोग निकलें, अपनी ताजर तंजीमें जो हमारी हैं वो अपने मार्केटों में लोगों से रिक्वेस्ट करें कि नहीं, हमने इस वक्त सैलाब ज़दगान की हेल्प करनी है। सर आपके एक बार कहने से अगर किसी ने कोई कदम उठा दिया उसके लिए तो सवाब है, आपके लिए भी सवाब है। सर थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं सर, जो इस टाइम मौजूदा मुल्की सूरत हाल है, मुल्की सूरत हाल को पेश नजर रखते हुए सर आपके जाहिर बात है एसोसिएशन के बहुत बड़ी एसोसिएशन के ऑनर हैं और आप करता धरता है, मुझे ये बताइएगा कि कितना को नुकसान हुआ ये आपस की जो नॉन लीग, आप लीग, नेम लीग आपस में लड़ाई झगड़े की वजह से कारोबार के ऊपर क्या असर पड़ा है? आप लोगों को लोग आते होंगे आपके पास। सर देखें, इसका सिर्फ फर्क पाकिस्तान में नहीं पड़ा, आप देखें हमें इंटरनेशनल लेवल पे बहुत फर्क पड़ा। हमारे यहाँ आप लोगों को देखें कि गुर्बत किस कदर बढ़ गई, लोगों के पास लोग अब शायद उनका सोचने का मिजाज चेंज हो गया। और दूसरे नंबर पे जो हमें सबसे ज्यादा पेनफुल जो चीज़ लग रही है सर, सियासी इख्तलाफात तो हमारा शुरू से चलता रहा। हमने तो इस वक्त ये देखा कि जो लोग आर्मी पर्सन बाहर निकलते थे, लोग उनको सलूट करते थे। हमने इस कौम को किस जगह पे लगा दिया कि वो आर्मी जो हमें अपनी जानें देकर हमारे मुल्क को अजीम को जो आज़ादी से लेकर आज तक इस मुल्क की निगहबान है, हम उनके खिलाफ बोलना शुरू हो गए। हमने किस ट्रैक पे लगा दिया? जो हमारे सरों के ताज होते थे सर हमने तो सुना था कि शायद ये सिपाही शहीद होता है ना, हमने तो अब देखा कि जर्नैल भी शहीद होते हैं। तो हमें अपने बच्चों को, अपने मुल्क को, अपने कौम को सियासी इख्तलाफात को बाले नजर रखकर ये मैसेज देना चाहिए कि नहीं, हमने जब भी बात करनी है इस इदारे की फेवर में करनी है, क्योंकि यहाँ से वो बच्चे जो अपनी जान देकर और परचम लेते हैं। सर आपने देखा होगा कि हम रोजाना देखते हैं कि कोई कैप्टन, कोई कर्नल, कोई मेजर, कोई सिपाही, कोई जर्नैल इस मुल्क के लिए अपनी शहादत देते हैं, अपने खानदान को कुर्बान कर देते हैं। जो इंसान खुद शहीद हुआ उसका बेसिकली खानदान कुर्बान हो गया। तो आपको चाहिए कि हम उनके खिलाफ बात ना करें। जितनी भी सियासी तंजीमें हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि उनसे दरख्वास्त करूंगा कि आप सियासत में जितनी मर्जी बात करें, जो हमारे सिपाही हैं, जो हमारे मुल्क के मुहाफिज हैं, उनके खिलाफ बात ना करें। सर बहुत शुक्रिया। सर आपसे थोड़ी सी बात करते हैं, तो सर बताइएगा ये पान सिगरेट वाले जो हैं इनको बड़े इश्यूज वगैरह भी होते हैं, लाइक पुलिस वाले रोक लेते हैं जी, या फिर जो कस्टम वाले हैं उनका बड़ा मसाइल है। सर आप क्या कहेंगे इस हवाले से और क्या पैगाम देना चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं ये पैगाम दूंगा कि पुलिस वालों तो ज्यादती करते ही करते हैं हमारे साथ। ये है जो हमारे गाहक कस्टमर दुकान पे आते हैं उनका सामान रोक लेते हैं, उनसे पैसे लेके छोड़ देते हैं। इनको ये बदमाशी बंद करनी चाहिए। और छोटा ताजर, गरीब, मिडिल क्लास जो लोग हैं वो पेट्रोल की कीमत की वजह से परेशान है, बिजली के बिलों की वजह से बड़े परेशान है, दवाइयों की वजह से परेशान है, और ऑयल घी की जो कीमतें बढ़ गई उनकी वजह से परेशान है। उन गरीबों का कसूर कोई नहीं है, उनकी इतनी सैलरी नहीं है, उनकी इनकम भी नहीं है कि वो ये चीजें अफोर्ड कर सके। ये और उनको चाहिए कि इस पे ज्यादा से ज्यादा गरीबों की मदद करें और रिलीफ दें इनको बिलों में और ऑयल वगैरह में जो भी है एशियन में रिलीफ दें, गरीब अवाम का कुछ सोचे। ये हमारी जो तंजीम है ये गरीबों के काम तो करती है इंशाल्लाह ताला, और फलाई का काम भी हम करते हैं और करते रहेंगे इंशाल्लाह ताला। हाजी वसीम अली की क़यादत में
इंशाल्लाह ताला ये सारे काम सारे अंजाम देंगे और अच्छे तरीके से करेंगे। मेरा नाम उस्मान यासिन है। मैं अपनी आल पाकिस्तान पान सिगरेट एसोसिएशन का एक मरकज़ी फ़्रांस सेक्रेटरी भी हूँ और सदर साहब की मोहब्बत से मैं नॉर्थ पंजाब का अल्हम्दुलिल्लाह सदर भी हूँ। हमारी जो इस वक्त गुजरांवाला या नॉर्थ पंजाब में जितने भी मेरे ज़िले हैं उन सब में जो मसरूफियत इस वक्त चल रही है वो सिर्फ़ और सिर्फ सैलाब ज़दगान के लिए ही चल रही है, क्योंकि मुझे मरकज़ से एक टास्क मिला कि आपने अपनी तमाम तर मसरूफियात जो हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ इसी काम के लिए मुकम्मल करनी है। मैं अल्हम्दुलिल्लाह सियालकोट, फैसलाबाद, मुल्तान, ज़िला गुजरांवाला इस सब से जितना भी हो सके अल्हम्दुलिल्लाह अपने सैलाब ज़दगान के लिए उनकी मोहब्बत के लिए डोनेशन के लिए निकला हुआ हूँ। और हमारी कोशिश यही है कि जिस तरह के हमारे सदर साहब ने कहा कि हम 5000 ख़ानदानों में इंशाल्लाह राशन तकसीम करेंगे, तो अल्हम्दुलिल्लाह हम वो करेंगे, वो टास्क पूरा करेंगे और इन्हीं की मोहब्बत से करेंगे। अच्छा भाईजान, आप कहाँ तक आप लोग पहुँच चुके हैं? ये जो टास्क मिला है सदर साहब की तरफ से आपको कितनी डोनेशन हो गई है, ये कितनी रहती है, कहाँ तक आप कितने दिन तक ये सारा सिलसिला चलता रहेगा और कहाँ तक आप पहुँचेंगे और कब जाएंगे वहाँ? हमारा अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी होमवर्क हो चुका है, तो इसमें आप ये कह लें कि इंशाल्लाह 3000 तक तो हम अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट कर चुके हैं। अभी हमारा 2000 थोड़ा सा पेंडिंग है, जिसमें हमारा 1000 जो है ना वो आप ये टेंट के हवाले से जो है वो हमारा थोड़ा सा रहता है होमवर्क, वो भी इंशाल्लाह हम कर लेंगे। और बाकी हमारी एक कैबिनेट बैठेगी, मरकज़ी क़यादत बैठेगी हमारी मुकम्मल, उसमें इंशाल्लाह हम फैसला करेंगे कि हमने किन किन इलाकों में सबसे पहले तरजीह देनी है, किन किन इलाकों को और कहाँ मूव करना है। सर, मैं तमाम दोस्तों का बहुत शुक्रगुजार हूँ, थैंक यू, टाइम दिया। थैंक यू जी, थैंक यू।